Pride Education. 3, 2, 1. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो 8th स्टैंडर्ड में भी ये लेसन, कौन सा लेसन? बैंक ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेसन, आपको आगे 8th स्टैंडर्ड तक काम आने वाला है। सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और चलते अपने लेसन की तरफ। वादे के मुताबिक हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखेंगे? लेसन का कंसेप्ट। देखो 6th स्टैंडर्ड का लेसन का नाम क्या? बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? इंटरेस्ट यानी कि जब हम बैंक में कभी भी कोई भी पैसे डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। चलो मान लिया मैंने 8000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया 2024 में। अब 2025 में जब मैं गई, अच्छे से सुना बच्चों, मैंने 2024 में बैंक में 8000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। जब मैं 2025 में बैंक में गई तो क्या मैं अपने घर सिर्फ 8000 ही लाऊंगी? नहीं, जो एक्स्ट्रा पैसा जितने भी परसेंट बैंक वाले चार्ज करते हैं, 7%, 3%, हर बैंकों का अलग अलग परसेंट होता है। कोई 6% देता है इंटरेस्ट, कोई 7, कोई 10। जिस परसेंट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हम उसमें जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है, जैसे मैंने 8000 रुपीज बैंक में जमा किया तो उसमें ऐड हो जाएगा और वो दोनों मिलके मैं अपने घर लेके जाऊंगी। फॉर एग्जांपल बैंक वाले ने, मैं 8000 मैंने बैंक में जमा किया, बैंक वाले ने उस पर 10% इंटरेस्ट दिया। कितना? 10। 8000 पे 10% हमने लास्ट लेक्चर में किया था। 10 हटा तो कितना हो गया? 800। कितना हो गया? 800। अब मैं घर कितना लेके जाऊंगी? 8800। बस बच्चों, मुझे आपको यही समझाना था। कहीं कहीं पे पूछा रहेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना भरा है तो आप क्या आंसर बताओगे? 800। लेकिन अगर आपको बोला कि रिटर्न में पैसे कितने ले जा रहा है तो उसमें एक्चुअल अमाउंट को और इंटरेस्ट को दोनों को ऐड कर देना, यानी कि 8800। चलो बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले हम लोग रूल्स की तरफ चलते। देखो ये हमारा फॉर्मूला है, घबराओ मत, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, देखो इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? पी, आर एंड टी। व्हाट यू मीन बाय पी? पी इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे कि मैंने बैंक में 8000 डिपॉजिट किए थे तो पी मेरा हो गया 8000। आर इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक वाला कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी कि ईयरली का दे रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया था? मैंने क्या बोला था? बैंक वाला मुझे 10% दे रहा है तो आर क्या हो गया मेरा? 10%। और टी, व्हाट डू यू मीन बाय टी? टी इट मीन्स टाइमिंग या ड्यूरेशन, यानी कि मैंने कितने दिन के लिए पैसे, कितने ईयर के लिए पैसे बैंक में डिपॉजिट किए। मैंने क्या बोला? 2024 में मैं गई, मैंने बैंक में पैसे रखे और 2025 में मैं पैसे लेने चली गई, यानी कि 1 साल का। मैंने कितने साल के बाद पैसे लिए अपने? 1 ईयर। तो टी मेरा क्या हो गया? 1/100। पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। और आई मीन्स हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि मेरे 800 रुपए जो मैंने इंटरेस्ट के बने थे वो हो गया। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपने चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढना है? पी, आर और टी। इसमें पी क्या बताओ? हमेशा याद रखना पी यानी कि बड़ी अमाउंट होती है। देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आंसर के तरफ। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं कि पी क्या है। पी हो गया मेरा 6000। ओके, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला? 10% पर एनम। ओके, देन कितने ईयर के लिए? 1 ईयर है ना, 1 ईयर लिखा ना, तो टी मेरा क्या हो गया? 1 ईयर। फॉर्मूला क्या था? I is equal to P multiply by N multiply by T upon 100। बच्चों ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, P multiply by R multiply by T upon 100। तो इंटरेस्ट रेट दिया है? नहीं दिया है। P कितना दिया है? 6000। R कितना दिया है? 10। T कितना दिया है? 1/100। हमारा वही फॉर्मूला, पहले 0 से 0 कटेगा, 10 से 10, 10 से 10। आंसर कितना आया? 60 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर मैं ओरली करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 600। और जो भी आंसर आएगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई। अब भाई 600 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 600 आएगा। अपॉन 1 डिवाइड में 1 है, 1 से करूंगे तब भी उतना आंसर आ जाएगा। यानी मेरा आंसर कितना निकल गया? मेरा आई कितना निकल गया?
600, क्योंकि उसने क्या पूछा है, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप घर कितना लेके जा रहे हो जेब में, वो नहीं पूछा है। अगर आपको पूछा होता कि जेब में लास्ट में आप कितने पैसे लेके जा रहे हो, ये जेब मेरा स्टाइल है, एंड ऑफ द ईयर आप कितने लेके जा रहे हो वो बताना। तो आप क्या करते हैं, जैसे मैंने 8000 में 800 प्लस कर दिया था, 6000 में 600 प्लस कर देंगे, तो उसे कितना मिला एंड ऑफ द ईयर, 6600। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेश ने डिपॉजिट किया 8650, महेश ने अकाउंट में कितने डिपॉजिट किया, 8650, 8650 रुपीज, यानी कि मेरा पी क्या हो गया, सबसे बड़ी अमाउंट ही पी होती है बच्चों, 8650। ओके, आर कितना हो गया, 6%, और ईयर कितना दिख रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 ईयर का इसमें, ठीक है, पी हो गया 1। फॉर्मूला वही, I is equal to P multiplied by R multiplied by T upon 100। P कितना बच्चों अपना 8650, 8650, R कितना है 6 एंड देन T कितना है 1। देखो इसमें दोनों में ओके, अब डिवाइड बाय क्या करना है, 100। देखो एक 0 से एक 0, ओहो उसमें तो 2 0 था, तो हमारा आसानी से आंसर आ गया, बट ये भी बहुत इजी, डोंट टेक टेंशन। तो 1010 कट हो गया। आप देखो बचा क्या क्या अपने पास, 865 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 10, याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 865 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में कर लेते, 865 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 36 39, 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना हो गया, 50 51 52 51। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 5190। लेकिन 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 डिवाइड बाय 10 है, इसको भूलना ही नहीं है, डिवाइड बाय 10। अरे मेरे को तो घंटा ला रहा है डिवाइड करने में, 0 दिखा ना तो भाई मेरे को घंटा लाने लगता है, क्योंकि अगर 0 0 दिखा तो 0 0 क्या हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करना है डिवाइड और मल्टीप्लाई में। तो कितना आंसर आ गया अपना, 519। लेकिन 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 हमको यहाँ पे देखना है कि क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है या एंड ऑफ द ईयर, वो अपने जेब से कितना लेके जा रहा है घर से। देखो लिखा है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि दोनों को जोड़ देना है। तो उसका क्या फॉर्मूला था, देखो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट प्लस, इंटरेस्ट कितना है 519 प्लस किसको करना है, प्रिंसिपल अमाउंट में, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। अरे फॉर्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं, बहुत इजी, जो अमाउंट आएगा उसमें जो उसने जेब से डाला था बैंक में वो दोनों को ऐड कर दो। देखो इंटरेस्ट निकला 519 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 8650। क्या बैंक वाला उसको सिर्फ 519 रुपीज देगा, कॉमन सेंस है, ये तो उसका इंटरेस्ट हो गया, तो उसने बैंक में पैसे भी तो जमा किए थे ना, 8650 बोलेगा मेरा तो दो, तो 8650 बैंक वाले का 519 रुपया ऐड कर लो साइड में, 8650 519 9 6 11 9169। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला सम तो एकदम अच्छे समझ में आ गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि मैं इसको रब आउट करने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा, अहमद चाचा ने बैंक में डिपॉजिट किए 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। इसमें मैं ये लिखना भूल गई कि कितना वो लोग पैसे ईयर एंड में वो लेके जाएंगे। बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख लेना आप लोग, एक्सरसाइज 35 का। अहमद चाचा ने डिपॉजिट किया 25,000, बैंक वाला कितना इंटरेस्ट दे रहा है 12% और 1 साल के लेके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्या ढूंढेंगे, पी कितना अपना 25,000, आर कितना है बच्चों 12%, टी कितना है अपना 1 ईयर। फॉर्मूला वही, P multiply by R multiply by T upon 100। तो देखो 25,000 multiply by 12 multiply by 1 ही साल के लिए डिवाइड बाय 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचा 250 मल्टीप्लाई बाय 12, 0 चला गया तो डिवाइड का कोई सीन ही नहीं क्रिएट होता है, साइड में कर लो 250 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 8 5, 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2, 0 0 10
3000 ओके। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 3000। क्या आया? 3000 हमारा आ गया इंटरेस्ट। 3000 हमारा क्या आ गया? आई। क्या आ गया? आई। अब बोला है कि वो जो अहमद चाचा वो जेब में कितने पैसे लेके जाएंगे 1 साल के बाद, तो क्या करने का? P प्लस आई करो या I प्लस P करो, बात तो एक ही है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी उसकी? 25,000। इंटरेस्ट उसको मिला 3,000, तो मिलके हो गए भैया 28,000। देखा देखा देखा, इससे ज्यादा इजी और कहीं नहीं मिलेगा तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, बहुत कंटाला आ रहा था पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए, डायरेक्टली लिख दिया PRT। ओके, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल P I is equal to P multiplied by R multiplied by T upon 100। P कितना है? 35250 मल्टीप्लाई बाय R है 6 मल्टीप्लाई बाय ईयर है 1 डिवाइड बाय 100। अब क्या करना है बच्चों? 35250 को 6 से मल्टीप्लाई, साइड में कर लो। 3525 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 6 2 जा 15, 31, 6 जा 21। देखो 21150 आ रहा है आंसर, 21150। लेकिन 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 लिख दो, देखो क्या लिखना है? 21150 आंसर आएगा 21150 डिवाइड बाय 10। 1 0 से 1 0 गया, आंसर है 2115। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों? इंटरेस्ट। क्या निकल गया? इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछा एंड ऑफ द ईयर में वो कितने पैसे लेके जाएगा, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी उसको इस इंटरेस्ट के साथ ऐसा लिख दो, ये आई है, ये क्या है? आई है, उसको उसके साथ में ऐड कर दो, स्क्रीनशॉट कर लो। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे जो भी वीडियोस हैं वो सारे बच्चों तक शेयर कर दो जिन्हें भी मैथ्स में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। बाय बाय।